राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा 23 तारीख को पड़ रही है। इस दिन लोग व्रत रखेंगे और स्नान 24 तारीख को है। माघ स्नान का महत्व अत्यंत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो। माघ पूर्णिमा इसे बड़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। स्नान करने से हमें विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघी पूर्णिमा व्रत कथा इस प्रकार है। इसके पहले हम ये बता दें कि इस दिन भगवान शंकर गौरा की पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा करना चाहिए और इस दिन व्रत कथा करने से भगवान श्री हरि की हमें कृपा प्राप्त होती है। आइए बंधुओं, अब हम व्रत कथा कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिका नाम की नगरी में पदधनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। उनकी पत्नी थी पर उनकी कोई संतान नहीं थी। लोग उन्हें बाज कहकर ताने मारते थे और ब्राह्मण की पत्नी इन सब बातों को सुनकर दुखी हो जाती थी। किसी लोगों ने बताया कि आप लोग 16 दिन तक माँ काली की पूजा करो, तो उन्होंने उनकी बात मानी और उन्होंने 16 दिन तक माँ काली की पूजा की। माँ काली प्रसन्न हुई। 16वें दिन काली स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और कहा कि तेरे पुत्र होगा और वह अल्पायु होगा। ऐसा कहकर वह अलोप हो गई। ब्राह्मणी भगवान की नियति मानकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने केवल व्रत रखना ही शुरू किया और ब्राह्मणी इस दौरान गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र हुआ। उनका नाम उन्होंने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया और कहा कि तुम जाओ, इसको अपने साथ काशी ले जाओ, इसे हम अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। तो देवदास को मामा के साथ काशी के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में विश्राम के दौरान उनके मामा से किसी की मुलाकात हुई। उनके पुत्र को धनुर्वात हो गया था, तो उन्होंने राजकुमार के साथ विवाह करा दिया और कहा कि विवाह कर लो, इसके बाद लड़की की विदाई हम करा लेंगे, आप इसके बदले कुछ धन ले लेना। लेकिन राजकुमार ने अपनी पत्नी को सब बात बताई और बताया कि मैं अल्पायु हूँ। तो उसने कहा कि सब भगवान की मर्जी से हुआ है और वह पढ़ाई करने के लिए काशी चला गया। इस दौरान काल उसके प्राणों को लेने पहुंचा, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और उनके माँ पिता ने पूर्णिमा व्रत रखा था, तो काल को लौटकर उसको छोड़ देना पड़ा, क्योंकि उस दिन वहाँ से भगवान शंकर जी निकले और साथ में गौरा माता थी। उन्होंने विशेष आग्रह किया कि इसकी माँ ने 32 पूर्णिमा और इसके पिता ने 32 पूर्णिमा से व्रत रखा है, तो आप इनको प्राणदान दें। उन्होंने उसको प्राणदान दिया और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। इसके बाद वह काशी से लौटकर जिसके साथ विवाह हुआ था उसे लेकर धन दहेज लेकर पिता के सामने जब खड़ा हुआ तो माता पिता ने उसे गले से लगा लिया। यह सब फल केवल माघ पूर्णिमा व्रत और समस्त पूर्णिमा व्रत रखने से मिला। बंधुओं, हमें हर महीने की पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और माघ स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए। तो सब बोलो भगवान विष्णु की जय। राधे राधे।